दोस्तों, मैं गुरारू प्रखंड की खबरों से लगातार आप लोग को अवगत कराता रहता हूं और यहां पे अभी हमारे साथ दुर्गा पासवान जी जुड़ चुके हैं, जो कि गुरारू प्रखंड के जाने माने नेता हैं, जो कि कद्दावर नेता हैं। इनका बोली बहुत जो है कि ऊंचा बोली बोलते हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गुरारू की जनता के किन मुद्दों को ये उठाने का प्रयास कर रहे हैं और किन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। जनता के समस्याओं को किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, बताइए। सम्मानित हमारे मीडिया भाई जी, आप हमारे आवाज़ को ऊपर उठाएंगे, इसके लिए हार्दिक बधाई। जी जी। हम कहना चाहेंगे, आज समिति की बैठक थी। नली गली तो हम लोग के पावर की चीज़ है, जितना सरकार की राशि उपलब्ध है उतना विकास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ के किसान, यहाँ के व्यवसाय जो बिजली पर आज के जिंदा है, बिजली नहीं होता तो आज जिंदा नहीं होता। इसके लिए हम एसी से गया जाकर मिले और आवाज़ उठाए। एसी क्या होते हैं, बताइए। एसी बिजली विभाग के हेड ऑफिसर होते हैं, अच्छा अच्छा, जिला लेवल पर। ठीक है। तो हम वहाँ जाके अपने आवाज़, प्रखंड के आवाज़ उठाए। क्या नाम है उनका, पदाधिकारी जिनसे? पदाधिकारी के नाम हम नहीं संजीव अच्छा, आपने मिलने का? हम अपने खुद मिले थे। ठीक। और क्या बोला उन्होंने? बताया कि आपके यहाँ जो 33,000 तार है वो बिल्कुल लचर पचर है, 24 घंटा नहीं होता है, तार गिर जाता है। लचर पचर होने में तो कई वर्षों से लचर पचर ना और चेंज नहीं किया जा रहा। हम निवेदन भी किए कि श्रीमान इसको चेंज किया जाए, जिससे हम लोग के बिजली, किसान, व्यवसाय के राहत पहुंच सके। आश्वासन दिए थे, अगर मौका मिला तो फिर उनसे मुलाकात करेंगे। और फिर नहीं तो हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग कृषि पर आधारित हैं। बिजली नहीं होगा तो हम लोग आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाए। आप किसानों के आंदोलन से जुड़े रहते हैं क्या? किसानों के आंदोलन से जुड़े रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बलेश्वर यादव एक हैं किसान नेता, संघर्षशील नेता हैं। उनके आंदोलन से आप हैं जुड़े हुए हैं? उनके नियन अगर प्रखंड में 10 आदमी अगर हो जाए तो हम समझते हैं कि कोई नहर तो 1 महीना और 2 महीना के अंदर चालू हो जाए। अभी कम नेता थोड़ी हैं, अभी तो हैं हीरो। हैं, लेकिन उतना नहीं है उनके, इतना नहीं जितना बेचारे मेहनत करते हैं। उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, उतना हम लोग भी मेहनत नहीं कर पाते। जो टिकट लेकर के हेलीकॉप्टर से लोग नेता आते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जो जमीन पे काम करने वाले नेता होते हैं उनको देखिए, यहाँ का जनप्रतिनिधि भी खुद कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कोई नेता दूसरा का प्रचार करता है जी, लेकिन बलेश्वर यादव की चर्चा दुर्गा पासवान कर रहे हैं। देखिए और क्या बोलेंगे सर यहाँ पे। हम उनको हार्दिक बधाई देंगे, आंदोलन में आप लगे रहिए और हम लोग के माने आप संघ से जुड़े हुए रखिए, हम लोग मदद करें हर समय। हम उनको हार्दिक बधाई देंगे कि बेचारे कोयल नहर के लिए कहां से कहां तक आंदोलन नहीं किए। हमारे स्वर्गीय महेंद्र गिरी ने शुरू किए थे। महेंद्र गिरी भी बहुत संघर्ष किया, आज के डेट में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बाद बलेश्वर जी प्रखंड में प्रथम आदमी हैं, गुरारू प्रखंड में, कि जो आंदोलन में खड़ा है, उनके बदौलत खड़ा है। यहाँ पे मतलब आप बात किए, आप यहाँ तक जिला तक अपनी बात को पहुँचाने का काम किए हैं, तो आपको लगता है कि सुनवाई कुछ हो रहा है? अब देखिए, अब सरकार के क्या स्थिति है। आप मतलब कि नाउम्मीदी में है क्या? तो भेज रहे हैं लम्बा लम्बा खजाना, तक जानी कुछ हम लोग के राहत मिल जाए। भरोसे पर तो हम लोग जिंदा हैं भाई। नीतीश जी के सरकार है और केंद्र से जुड़ा हुआ सरकार है। अभी तो विकास होना चाहिए, विकास नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़े बात न है। सरकार ही, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों जब एक पहलू पर है और बिहार के विकास नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़ बात है। ये तो ठगने को काम हो रहा है। तो बताइए कि आपका पंचायत में मुख्य समस्या क्या है, मुख्य रूप से आप क्या काम किए हैं अपने पंचायत में, किन आपको कामों के आधार पर जनता आपको दोबारा चुनाव में जितवा देगी, बताइए। हम बिजली के बारे में, पीएचडी के बारे में और शिक्षा के बारे में, ये 3 काम पर बहुत जोड़ी तौर से काम करते हैं। कोई आदमी हमको शिकायत कर देता है कि चापाकल पीएचडी में खराब है, तुरंत राहत के लिए हम बात करते हैं। विद्यालय में शिक्षा की गड़बड़ी है तो तुरंत हम बात करते हैं। विद्यालय में शिक्षक टाइम पे आते हैं, पंचायत में टाइम पर आते हैं, हमारे पंचायत में समय पर आते हैं। नहीं आते हैं तो तुरंत वरीय पदाधिकारी से हम कार्रवाई की मांग करते हैं। और बिजली विभाग से हम हर समय, कोई अगर गरीब आदमी के केस में फंसा दिया जाता है, उसमें भी हम उनको आंदोलन खड़ा करते हैं। गरीब आदमी है, कुछ विकास के काम को बताइए हमको। विकास के बारे में क्या बताएं? आपने विकास का काम किया होगा। में हमने के 10 लाख सालाना मिलता है पैसा समिति के। 10 लाख में हम छाठ घाट गटवा दिए, कजरैला बनाए, डिहुरी बनाए और मटुक बिघा मलपा बनाए
3 गो अब छठ घाट बनाए 3 गो छठ घाट बनाए, बर्मा में समदाहगिरी बनाए, अच्छा पीसीसी कराए, पीसीसी कहाँ करा है? पीसीसी बर्मा में कराए। माने जितना सरकार के राशि उपलब्ध है और गांव के दरवाजे वाले से बता देते हैं कि जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से बनाइए। कल के डेट में हमको एगो बात नहीं उठाइएगा, अंगुली नहीं उठाइएगा कि सीमेंट खा गया ठेकेदार और बालू खा गया ठेकेदार, ये हम शिकायत नहीं सुनना चाहते। अपना मन से बना लीजिए खड़ा होके। चलिए, तो ये थे मलपा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य, और यही लोग जो है भविष्य में आगे भी जिला परिषद और बड़े बड़े जो है पदों पे भी पहुंचेंगे। विधायक भी बनते हैं लोग, लेकिन नीचे स्तर से ही बनते हैं। तो अपने प्रतिनिधियों को पहचाने कि कौन आपके पक्ष में काम कर रहा है। हमारा काम तो सिर्फ आपके तक वीडियो को पहुंचाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।